प्रिय विद्यार्थी, आज हम आपको इस वीडियो पे कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा यह पेपर जारी किया जाता है। और उनका कहना है कि यदि विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो उनके 70% क्वेश्चन इसी प्रश्न पत्र से पूछे जाते हैं। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा उन्हें यह प्रश्न पत्र भेजा जाता है। ठीक है, तो आप सभी यदि इन सभी प्रश्न पत्रों का अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका 70% है जो कि आएगा ही आएगा। जैसे कि मैंने कई पिछले सालों से देख रहा हूँ, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उन्हीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस बार भी मॉडल क्वेश्चन पेपर से प्रश्न पूछे जाने की पूरी तरह संभावनाएं हैं। तो विद्यार्थी करें क्या, सभी कोई फटाफट इन्हें मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से समझ ले और अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले। और जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे ये इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर को आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की न्यूज अपडेट कराई जाती है इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है आज समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक की बात की जाए तो आपको इस पे पूर्णांक 80 अंक के दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी पेपर स्टार्ट करने से पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि निर्देश को आप जब नहीं पढ़ते हो तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलतियां हो सके। तो इसीलिए निर्देश को थोड़ी टाइम लगा के पढ़ लीजिए करिए। और जो है पेपर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंटों के लिए है, तो दोनों लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, और दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि क्या है। आप सभी को बता दूं कि मैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपको पहले मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इसके बाद मैं वीडियो के लास्ट पे इसका आंसर शीट आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसके आंसर को अच्छे तरीके से कॉपी पे डिनोट करते चलिएगा। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन बता दिया हूँ। जो तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है तो क्या है, डॉलर, रूबल, पाउंड या यूरो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। फिर इसके बाद पांचवा, भारतीय संविधान कब बना। तो बताना है भारतीय संविधान कब बना है। ठीक है, इसके बाद है पेंटागन, पेंटागन क्या है अब बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए इंग्लिश पे मैंने लिख है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसे लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला आपको दिया गया है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन बिंदी बिंदी था। तो बताना है कौन सा गठबंधन था। इसके बाद है सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या बिंदी बिंदी है। तीसरा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी बिंदी बिंदी में किया गया। इसके बाद दाहद UNICEF का मुख्यालय बिंदी बिंदी जगह हमें है। इसके बाद है स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रियासतों की संख्या बिंदी बिंदी थी, बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद है संपूर्ण क्रांति का आवाहन बिंदी बिंदी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है चकमा शरणार्थी बिंदी बिंदी देश में आए थे। तो बताना है कि ये किस देश में आए थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी। इसके बाद दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तीसरा है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। चौथा है जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया। इसके बाद है पांचवा, भारत के 4 पड़ोसी देशों का नाम लिखिए। ये आपके जनरल जो इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपके अधिकांश जनरल नॉलेज की टाइप के क्वेश्चन है, तो इस सभी को आप अच्छे तरीके से नोट करते चलें, क्योंकि इससे आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होगा और आप अपने एग्जाम की भी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। अगला है RTI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो भी से पढ़ते चलेंगे। इसके बाद है सत्य असत्य लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला है शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी। इसके बाद है
भारत में सन 1974 में पहला परमाणु प्रशिक्षण केंद्र किया था। तो बताना कहाँ किया गया था। इसके बाद है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में वैश्वीकरण की प्रक्रिया संबंधित हुई है बाधित हुई है। नेक्स्ट है विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी। ये सत्य के सत्य बताना है आपको। अगला है इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। सत्य के सत्य। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके बाद आपका आता है सही जोड़ी बनाइए। तो आप यहाँ पर आपको दो पक्ष दिए जाएंगे। तो पहले पक्ष को अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो पहला है नोटों की स्थापना, 80 यान की स्थापना, वैश्विक क्रांति, भारत चीन युद्ध, बांग्लादेश निर्माण, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आपको इसके सन दिए गए हैं, आपको इनका रियल वाला जो सन है आपको बताते चलना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से आपके प्रश्न उत्तरी स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद बता दूं जो आपके ओटी टाइप के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि आपके जो नंबर ग्रो होते हैं इन्हीं सब ओटी टाइप से अधिकांश होते हैं, क्योंकि आपका एक प्रश्न में एक ओटी देने पर आपको उत्तर सही हो जाता है। तो इसमें छठवां है शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है। इसका अथवा है शीत युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दो ध्रुवीय विश्व में से क्या अभिप्रिय है। इसका अथवा है तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्रिय है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। हेगमनी शब्द किस की जाड़ें कहाँ से प्राप्त हुई है। और इसका अथवा है नाटो का पूरा नाम क्या है। बताना है नाटो, ना की नोटो। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। सिमला समझौता कब हुआ। और इसका अथवा है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए आपको। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निस्त्रीकरण से क्या आशय है। इसका अथवा है सुरक्षा से क्या आशय है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। इसका अथवा है शरणार्थी किसे कहते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं। और इसका अथवा है भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है दल बदल से क्या आशय है। और इसका अथवा है प्रविवर्त प्रविवर्ष क्या है। क्या होगा, प्रविवर्ष क्या है आपको बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। ताली विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। और इसका अथवा है एनएफएफ का पूरा नाम क्या है। मतलब कि व्हाट इज द नेम ऑफ एनएफएफ का। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखना है। और इसका अथवा है उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए किस आंदोलन से संबंधित है आपको बताना। यह नारा था कहाँ का। ठीक है, इसके बाद आता है शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। और इसका अथवा है सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण लिखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। यह क्वेश्चन में आप पूछा गया है यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बताती है। और इसका अथवा है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। नियोजन का उद्देश्य लिखिए। और इसका अथवा है नीति आयोग क्या है समझाइए। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था आपको बताना है। ठीक है, अब बता दूं आप यदि इन क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानो उतना पूरा डिटेल में लिखने की कोशिश करो, ताकि जो आपकी कॉपी चेक करने वाला हुआ है आपके एक भी नंबर को ना काट पाए। ठीक है, उसका अथवा है भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ लिखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियार पर नियंत्रण से दोनों की प्रक्रियाएं पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। इसका अथवा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया, समीक्षा कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्य पद्धति को समझाइए। और इसका अथवा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का नाम लिखकर बताइए कि आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों। इसमें आपको अपने विचारों का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22।
इससे पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। और इसका अथवा है एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लिखिए। ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपके है मॉडल क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इससे पूछा गया निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर आपको 2 टिप्पणी दी गई है, प्रत्येक टिप्पणी 2-2 नंबर की है आपकी। ठीक है। तो पहला है भारत की परमाणु नीति और दूसरा है गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है। इसके बाद इसका अथवा है किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है पूछे जाने की संभावना रहती है और 70% पूछी जाती है। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो पे जितने क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके वीडियो कैसी लगी है और आपको क्या प्रॉब्लम हुई है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। इसके साथ यदि आप हमारे नए विद्यार्थी हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं इसका जो आंसर सीट मतलब कि वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और अपने स्कूल के टॉपर बन सकें। तो और आपके जो मित्र यार दोस्त भाई उन सभी को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।